नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं भारत के भविष्य को लेकर के है, क्योंकि आने वाले कल में क्या स्थिति बनने वाली है भारत की कुंडली में और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व तो उन्हीं के हाथों में है। और जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय मंगल में गुरु का अंतर चल रहा था और गुरु उनके छठवें भाव के मालिक थे। छठवां घर प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का है। तमाम युक्ति करने के बाद भी विपक्ष को केवल 99 सीटें मिली हैं और विपक्ष के नेता की कुर्सी इस बार खाली नहीं हुई। लेकिन जहां मोदी जी की कुंडली में जुलाई से शनि की अंतर्दशा शुरू हुई है, जहां शनि इनके 10वें घर के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं। 10वां घर होता है आपका घर, यानी कि भारत देश के अंदर की स्थिति, और 11वां घर होता है मान भावनाओं का। तो कुछ इस तरह से जनता का प्रदर्शन होगा, जनता का विरोध ऐसा होगा कि ये मानसिक रूप से बहुत पीड़ित रहेंगे, भावनाओं के रूप में व्यथित रहेंगे मोदी जी। और मार्च 25 के बाद, हालांकि अभी भी जिस रिदम में 14 और 19 में आए थे वो रिदम इस बार नहीं दिख रहा है और लगातार इनको विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। और जनता के विरोध के आगे इन्हें कई बार अपने डिसीजन भी बदलने पड़े हैं, जैसे लेटरल एंट्री की बात हो या कई सारे और भी डिसीजन हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके फेवर में भी ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जनता के दबाव में, क्योंकि शनि की जो दशा है, गुरु में जो शनि का अंतर चल रहा है, मंगल में जो शनि का अंतर चल रहा है वो जुलाई 24 से लेकर के अगस्त 25 तक रहेगा। और मार्च के बाद जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो और बड़ा होगा। हो सकता है वो प्रदर्शन हिंसात्मक होने लगे और तब स्थिति और भी खराब होने लगेगी, क्योंकि भारत की कुंडली में भी कुछ इस तरह के योग बन रहे हैं, कुछ इस तरह की दशाएं चल रही हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। जो कुछ पॉजिटिव होना है वो नेगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो इनकी जो दशा चल रही है भारत की कुंडली में, चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है। तो अभी तो स्थिति मार्च तक तो ठीक है, लेकिन मार्च के बाद जो स्थिति बनेगी, चंद्रमा में सूर्य की दशा शुरू होगी और सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं राजा से प्रजा का जो विरोध प्रदर्शन होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि जो पंचम सूर्य जो हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, मतलब चतुर्थ भाव से 12 में, यानी कि चौथे भाव का जो है व्यय करेंगे। चौथा भाव घर का है, घर यानी कि भारत देश का है। तो स्थिति कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगी। अब देखना ये है कि उसको वो किस तरह से हैंडल करते हैं, और अगर समझदारी से नहीं हैंडल किए तो जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, आजकल हर सहयोगी दल जो है, जहां मोदी जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, हर छोटे छोटे मुद्दों पर उनके सामने लोग खड़े आ जा रहे हैं। तो यह होता है ग्रहों की स्थिति, ग्रह गोचर की स्थिति। देखते हैं आगे क्या होता है। जो ग्रहों की स्थिति बता रही है वो बहुत अच्छी नहीं बता रही, बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।